हेलो बच्चों, मीनाक्षी सिन्हा इज हियर। कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी। आप लोग कैसे हैं? एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियां? स्कूल तो शुरू हो गए हैं और 9th के 10th में 10th के आगे चले गए। जो 10th में आए हैं बच्चे, उनके लिए मैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस वाला एक चैप्टर लेके आई हूँ और ये पहली स्टेपिंग है अर्थमेटिकल प्रोग्रेस की। एक सीरीज होती है, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे आपको निकालना है। आसान है, थोड़ा सा अटेंशन देना है आपको, कुछ नहीं। एंजॉय कीजिए, ये मेरी हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है। मैथ्स को सिर्फ एंजॉय कीजिए, अपने दिमाग को मांझिए, अपनी क्विकनेस बढ़ाइए दिमाग की। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस एक श्रृंखला होती है, इज अ सीरीज ऑफ द नंबर। एक रूल के हिसाब से, वो रूल ये होता है, अर्थमेटिकल एडिशन का एक रूल होता है। प्रोग्रेस वे में उस एडिशन को करते चले जाना, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स एंड फोर्थ टर्म में एक एडिशन का एक पर्टिकुलर रूल होगा इस अर्थमेटिकल सीरीज में। एग्जाम्पल देके मैं ये बताती हूँ कि सपोजिंग, जैसे मैंने सपोज एक 1 2 3 काउंटिंग लिखी, ओ अप टू इन्फिनाइट वी कैन राइट इट। और इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है, मेंबर्स ऑफ सीरीज 3 और 4, 3 और 4, 4 and 3, 3 and 2, 2 and 1, इन दोनों में एक बात है कि हर अगला नंबर पहले नंबर से एक ज्यादा है। इट मीन्स वी कैन ऑब्टेन द another number by adding 1 into the backward preceding number। किसी एक नंबर को प्राप्त करने के लिए उसके प्रीसीडिंग नंबर में कुछ ऐड करा तो हमें मिला। ये एक अर्थमेटिकल सीरीज हो गई। सिमिलरली सपोजिंग मैं 2 2 2 2 अप टू इनफाइनाइट लिखती हूँ, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक रूल है। क्या? किसी हर एक में जीरो जोड़िए तो वो आती रहेगी। ये भी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है, इसको आप याद रखना है। लोग भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। अब सपोजिंग एक और सीरीज 10 7 4 1 -2, ये भी एक सीरीज है। क्या इसका डिफरेंस? इसमें से घटाने वाला है, दिस नॉट नेसेसरी टू बी एड। एडिशन विद नेगेटिव साइन कैन आल्सो बी पॉसिबल। Add this with -3 will get 7. Add 7 -3 is equal to 4. Add 4 -3 is equal to 1. Add 1 -3 is equal to -2 and so on so on. ये भी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है। सो दैट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जो अपने किसी भी नंबर के ऊपर एक अपने आने वाले नंबर में एक एडिशन को ऐड करते चले जाए तो आगे वाला नंबर मिलता चला जाएगा। सपोज इसको जो डिफरेंस है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर is known as common difference. It means supposing A एक फर्स्ट मेंबर है सीरीज का, A जो A2 होगा, ये सेकंड मेंबर है, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड सो ऑन सो ऑन। ये सब मेंबर्स हैं किसी सीरीज के। ये अर्थमेटिकल कैसे होगी? कंडीशन क्या होगी? जब A2 और A1 का डिफरेंस A2 minus A1, this will be equal to A3 minus A2 will be equal to A4 minus A3 and so on. It means दो consecutive टर्म्स का डिफरेंस कॉमन है।
ओके, कॉमन रहता है, सेम रहता है, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो जनरली जो एक सीरीज होती है, सपोज हम ये कह रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का जो मेंबर है उनका डिफरेंस अगर डी है तो हम पहली नंबर A1 इज इक्वल टू ए हो गई अगर, तो A2 क्या होगी, A2 विल बी ग्रेटर बाय A1 by D. It means A2 can be obtained first term plus common difference. Okay. Now A3 can be obtained. A3 कैसे मिलेगी? A3 can be obtained by adding D further in second term. A2 plus D. It is A2 is equal to A plus D. It means A plus D it means 2D. Third term can be obtained by adding first term 2 times D. A4 can be obtained by definition. In A3 we have to add 1D, and A3 is already equal to A plus 2D. So A plus 2D plus D is equal to A plus 3D. This is the formula. So that in general हम क्या कह सकते हैं कि nth term of the series can be written as by adding in first term A, थर्ड के लिए फोर्थ टर्म के लिए थर्ड हुआ, थर्ड के लिए फोर्थ हुआ, तो n minus 1 into D. This will be the nth term of the arithmetical progression. क्लियर? अब आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद कीजिए ये कैसे आया, ठीक है? मैं फिर से बताती हूँ। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नंबर का एक सीरीज होती है, न्यूमेरिकल नंबर की सीरीज होती है। वो सीरीज के दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम रहेगा, वो माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है। एक टर्म अपने अगले टर्म को से एडिशन के बाद मिलेगी, दैट एडिशन में बी ऑफ नेगेटिव नेचर और पॉजिटिव नेचर, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबरों का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फर्स्ट टर्म अगर किसी की ए है तो सेकंड टर्म्स के लिए ए में कॉमन डिफरेंस डी जोड़ देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म करने के लिए A2 में कुछ जोड़ेंगे, वही कॉमन डिफरेंस है, डी को जोड़ेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आएगी। सेकंड की वैल्यू है A प्लस डी में एक और डी जोड़ेंगे तो थर्ड आएगी, तो A2 प्लस डी करके A प्लस 2D हो जाएगा। इसके अंदर एक और डी जोड़ेंगे, ये क्योंकि थर्ड है फोर्थ आ जाएगी, तो A3 प्लस डी, where A3 is equal to A plus 2D, that is why A4 will be equal to A plus 3D, and so on so on. Nth term of the series can be obtained by first term plus n minus 1 into D. देखिए फोर्थ में फर्स्ट टर्म इंटू n minus 1 में 4 minus 1 it means 3 into D. थर्ड में A plus 3 minus 1 it means 2D. सेकंड में A plus second minus 1 it means what? D. Same is there. nth term में A में n minus 1 जोड़ेंगे तो D आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। आपको समझ में आ रहा है तो समझिए। अब मैं हम इसके अंदर एक आपको एग्जांपल बताते हैं कि आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए एक हम सीरीज लेते हैं, सीरीज कोई उठाते हैं, फिर हम देखेंगे उसका आगे वाला नंबर कैसे आएगा। एक सीरीज सपोजिंग इस तरह से है, फर्स्ट मेंबर A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A5 निकालना है। A1 is 2, A2 is 4, A3 is 6, A5 to be determined. How? कैसे निकालें?
आप देखिए कॉमन डिफरेंस COMM कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा जी, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। इट मींस दिस इज अगली वाली प्रोसीडिंग लेनी है। 4 - 2 = 2। इसमें भी कॉमन डिफरेंस वही है, 6 - 4 = 2। कॉमन डिफरेंस इज 2। इट मींस विच इज इक्वल टू D। D is 2। ओके, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 and D is equal to 2. Now we have to find a fifth. तो फॉर्मूला के हिसाब से an is equal to the first term plus n - 1 into D, nth terms, fifth term। तो a fifth निकालनी है। It means we have to put 5 in place of n। तो a is equal to 2 plus 5 minus 1 into D। D is equal to 2। That is equal to 2 plus 4 into 2, that is equal to 10। अब आप देखिए क्या ये सही है। इसके बाद क्या आएगी, थर्ड है, फोर्थ कितनी आएगी 8 और फिफ्थ क्या आएगी 10। इसका मतलब आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन एक और है, सीरीज, न्यू सीरीज 1 3 5 7। आपको 6 टर्म निकालनी है। 6 टर्म इज इक्वल टू व्हाट, 6 टर्म निकालनी। इसमें a हो गई इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3 - 1, दैट इज 2। करेक्ट। फॉर्मूला nth टर्म के लिए ऑफ AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज के लिए nth टर्म कैन बी written as a plus nth minus 1 into D, where a is equal to 1 plus n is equal to 6। So 6 minus 1 into common difference is equal to 2, that is equal to 1 plus 6 minus 1 is equal to 5 plus into 2 10, that will be 11। whether it is correct or not you can check। जब छोटी छोटी सीरीज होते हैं चेक कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, लेकिन सिक्स सीरीज तो हम कम से कम चेक कर ही सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली कितनी आएगी, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है तो फिफ्थ वाली कितनी आएगी, फिफ्थ वाली आएगी 9 और सिक्स वाली क्या आएगी 11। होगी, इट इज ओके, वेरी मच करेक्ट। समझ में आया बच्चों? एंजॉय कीजिए, कीप इन टच विद मी ऑलवेज, एंजॉय द मैथ्स एंड बी हैप्पी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट देना ना भूलें। सी यू। ओके।